हेलो ऑल। मेरा नाम रणवीर है और मैं आपका स्वागत करता हूँ बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे। तो ये हमारा बिहार स्पेशल का सीरीज चल रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा प्री मौर्य पीरियड। ठीक है, पूर्व मौर्य काल। अच्छा, बीपीएससी प्लेटफॉर्म ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि 67th बीपीएससी का टेस्ट सीरीज भी अभी चल रहा है एंड इट इज़ बीन डिजाइंड बाय क्वालिफाइड बीपीएससी ऑफिसर्स। ऑल्सो आपको बिहार एसआई के लिए भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। बहुत सारे फ्री क्विजेज मिलेंगे आपको। डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, सारा कुछ मिल जाएगा आपको बीपीएससी प्लेटफॉर्म के ऐप पे। तो आप वहाँ प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। नाउ कमिंग टू आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, प्री मौर्यन पीरियड। ठीक है, पूर्व मौर्य काल। तो पूर्व मौर्य काल की जब हम बात करते हैं तो चार इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है जिसके बारे में हमको जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से राजवंश है? बृहदत्त, हर्यंका, शिशुनाग और नंदवंश। ये चार के बारे में हमको जानना है। ठीक है, अब देखिए इन चारों के बारे में आगे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है बृहद्रथ डायनेस्टी। इट वॉज फाउंडेड इन मिडिल ऑफ 6th century BC। 600 ईसा पूर्व के मध्य में इसकी स्थापना की गई थी। किसने किया था स्थापना? बृहद्रथ ने ही की थी इसकी स्थापना। एंड ही इज द अर्लीस्ट नोन किंग ऑफ मगध। मगध की जब बात होती है तो सबसे पहले अगर किसी राजा का वर्णन है तो वो बृहद्रथ का ही है, और वो किस में है? ऋग्वेद में है। ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद सब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, महाभारत पे आते हैं, पुराण में आते हैं, तो वहां पे कहाँ कहाँ वर्णन है? महाभारत और पुराण के हिसाब से बृहदत्त जो हैं वासु के पुत्र थे। वासु, राजा वासु के पुत्र थे। और राजा वासु जो थे वो कुरु वंश से थे और इनका राज्य शेदी में था। ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू रामायण ऑल्सो, रामायण के हिसाब से वासु जो कि बृहदत्त के पिता थे, उन्होंने वासुमती या गिरिव्रज, गिरिव्रज जिसको कि आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की थी। तो कई राजाओं के काल में राजगीर ही उनकी राजधानी रही थी, मगध की राजधानी। बाद में पाटलिपुत्रा शिफ्ट हुआ। ठीक है, वो भी आगे हम पढ़ेंगे कहाँ कब कैसे हुआ। जरासंध जो थे, जरासंध वाज ऑल्सो बिलोंग टू द बृहदत्त डायनेस्टी एंड ही वाज द सन ऑफ बृहदत्त। और इस डायनेस्टी के सबसे, इस राजवंश के, बृहदत्त राजवंश के सबसे जाने पहचाने राजा जरासंध ही हैं। ऑब्वियसली आप लोगों ने भी सुना होगा, अगर महाभारत कहीं ना कहीं पढ़ा या देखा भी हो सीरियल में तो भी। तो जरासंध वाज किल्ड बाय भीमा। ये महाभारत का एक इम्पोर्टेंट अध्याय है जहाँ जरासंध को मारते हैं भीम। ठीक है। मतलब किस तरह से उनको बीच से चीर करके, द्वंद्व युद्ध में बीच से पूरा चीर करके और अलग अलग दिशा में फेंकना होता है। तो दैट्स डिफरेंट स्टोरी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना जरूरी है। तो जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ हिंदी में भी दिया हुआ है कि इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में हुई थी। बृहदत्त मगध के सबसे पहले राजा हैं जिनका कि उल्लेख ऋग्वेद में है। महाभारत और पुराणों के हिसाब से वो वासु के पुत्र थे जो कि छेदी के कुरु राजा थे। ठीक है। रामायण के अनुसार वासु ने ही राजगीर, जिसको कि वासुमती या गिरिव्रज कहा जाता था उस वक्त, उसकी स्थापना की थी। जरासंध सबसे प्रसिद्ध राजा हुए इस वंश के और इनकी मृत्यु भीम द्वारा की गई। ठीक है। अब आते हैं हर्यंका वंश, हर्यंका डायनेस्टी के ऊपर। इसकी शुरुआत की गई थी बिम्बिसार से। बिम्बिसार राजा थे। 544, 544 से 492, 492 ईसा पूर्व में इन्होंने हर्यंका डायनेस्टी की, हर्यंका राजवंश की स्थापना की। इनका कैपिटल राजगीर था। ठीक है। एंड ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। भगवान बुद्ध के समकालीन थे। कौन? बिम्बिसार, जिन्होंने हर्यंक वंश राजवंश की स्थापना की।
ही एक्सपेंडेड हिज किंगडम थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंस एंड कॉन्क्वेस्ट। या तो किसी राजा महाराजा जो कि दूसरे राज्य में है वहां पे शादी कर ली इन्होंने, या फिर उनको युद्ध में हरा के उन पे विजय प्राप्त कर ली। इस तरह से इन्होंने अपने साम्राज्य का, अपने राज्य का विस्तार किया। एंड ही इज ऑल्सो रेफर्ड एज श्रेनिक इन जैन टेक्स्ट। तो जैन ग्रंथों में भी इनका जिक्र है। क्या नाम से? श्रेनिक नाम से। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया कि मगध का जो सबसे प्रोमिनेंट राइवल, जो सबसे प्रमुख दुश्मन था, वो अवंती अवंती जो महाजनपद था वो था। और उसके जो राजा थे उनका नाम था चंदा प्रद्योता महासेना। ठीक है। और इनके चंदा प्रद्योता और बिम्बिसारा के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ, बहुत दिन तक हुआ, बट कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। इट वॉज इनकॉन्क्लूसिव। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो भाई हम मैत्री संबंध बना लेते। तो दे द टू बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। क्यों वेरी गुड फ्रेंड्स बने, कैसे पता चलता है हमको? तो एक जिक्र है कि जब राजा चंदा बीमार पड़ गए थे, उनको शायद पीलिया हो गया था, जॉन्डिस। तब बिम्बिसार ने अपने जो राज्य चिकित्सक थे, उनके रॉयल फिजिशियन, जीविका उनका नाम था, उनको उज्जैन भेजा था उनका इलाज करने के लिए। बिम्बिसारा was the first king in history to form permanent army। अस्थाई आर्मी बनाने वाले ये पहले राजा हैं इतिहास में। ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, इनकी पॉलिसी थी थ्रू कॉन्क्वेस्ट ऑल्सो ही वोन हिज कंटेम्प्ररी राइवल्स। तो दैट्स व्हाई ही नीडेड अ वेरी गुड आर्मी। सो इन्होंने अपनी आर्मी भी बनाई है अपना। इनके पुत्र का नाम था अजातशत्रु। ठीक है। अजातशत्रु हमने पढ़ा था बुद्धिस्ट काउंसिल जब पढ़ रहे थे। तो अजातशत्रु 492 से 460 बीसी तक थे राजा। और इनका नाम इनके पिता बिम्बिसार थे। और इन्होंने बिम्बिसार को मार करके उनका राज्य लिया उनसे। हम्म। हालांकि जब तक बिम्बिसार जिंदा थे तो जो अंग प्रदेश था वहां का राजा अजातशत्रु को बनाया था। अच्छा, बिम्बिसार एक तरह से कहा जाए तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी करते थे और कॉन्क्वेस्ट भी करते थे, बट कहीं ना कहीं अजातशत्रु की पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट थी। वो बिल्कुल अलग पॉलिसी थी उनकी। मतलब वो थोड़ा नो क्रूएल विल बी वेरी हार्ड, बट हाँ, लड़ाई करने से चूकते नहीं थी। इवन दो उनके साथ संबंध थे उनके पिता के उस राज्य के साथ, अगर इनको चाहिए तो वहां पे जाके चढ़ाई कर देते थे, ऐसा था। एंड ये भी लॉर्ड बुद्धा के कंटेम्पररी था और महावीर के भी कंटेम्पररी थे। मतलब उस जब बुद्ध धर्म महात्मा बुद्ध और भगवान जैन महावीर जो हैं, जब ये लोग थे मौजूद, उस वक्त अजातशत्रु राजा थे। अच्छा, इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम था उदाइन। उदाइन अजातशत्रु के बाद राजा बने। और कैसे बने? इन्होंने भी अजातशत्रु को, अपने पिता को मार दिया, तब राजा बने। और उदाइन ने सबसे पहले पाटलिपुत्रा का स्थापना किया। कब? 455 ईसा पूर्व। ठीक है। अब सारी चीजों को हिंदी में भी लिख करके दे दिया, आप हिंदी में रेफर कर सकते हैं इन्हीं बातों को। अब हम पढ़ेंगे शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में। शिशुनाग डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट देन जो है वो ये है कि राजगीर से राजधानी को इन्होंने पटना शिफ्ट कर दिया, पाटलिपुत्रा। और इसके बाद से ही पाटलिपुत्रा मगध की राजधानी रही हमेशा। पाटलिपुत्रा वॉज द कैपिटल ऑफ मगध आफ्टर द शिशुनागा डायनेस्टी। ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी 412 के से लेकर के 394 ईसा पूर्व के बीच में इट वाज फाउंडेड बाय शिशुनाग। एंड हु वाज शिशुनाग? वायसराय थे बनारस के। बनारस के वायसराय थे वो। ठीक है। शिशुनाग डिफीटेड अवंती। फाइनली अवंती को हरा दिया शिशुनागा ने। और जो सैकड़ों वर्ष से जो एक दुश्मनी चली आ रही थी उसका भी अंत हो गया। और काला शोका के बारे में हमने पढ़ा था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। ही पैट्रोनेज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। वो नेक्स्ट राजा बने आफ्टर शिशुनागा। तो ये दो इंपॉर्टेंट राजा हैं जिनके बारे में हमको
जानना है व्हेन वी वांट टू डिस्कस अबाउट शिशुनागा डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा देखिए, हिंदी में भी मैंने दिया है और मैंने समझाया भी हिंदी में। मैं कई लोग कमेंट करते हैं कि सर हिंदी में बताइए, नहीं तो मैं जो भी कंटेंट दे रहा हूँ इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रहा हूँ, तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत ना हो और हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, नंदवंश। नंदवंश जो है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा पढ़ा और लिखा जा सकता है, और बहुत कुछ ऐसा लिखा कहा भी गया है। नंदवंश की स्थापना की महापद्मनंदा ने। ठीक है, 344 से लेकर के 321 ईसा पूर्व में। ठीक है, कब? आफ्टर किलिंग द लास्ट सिसुंगा रूलर, जिनका की नाम था महानंदी। ठीक है, तो महापद्मनंदा ने नंदवंश की स्थापना की। महापद्मनंदा को महापद्मा या फिर महापद्मापति भी कहते हैं। ऑल्सो ही इज रेफर्ड एज उग्रसेन। उग्रसेन के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन महाबोधि विमशा, महाबोधि विमशा पुस्तक के में इनका जिक्र उग्रसेन के नाम से है। अच्छा, महापद्मनंदा के बाद और भी बहुत सारे राजा हैं। जो लास्ट थे वो धनानंद थे। धनानंद जो हैं, धनानंद वॉज द लास्ट रूलर। ठीक है, धनानंदा वॉज द लास्ट रूलर एंड इट इज सेड दैट ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर, मतलब अलेक्जेंडर के समकालीन थे। कहने का मतलब ये है कि जब अलेक्जेंडर आए थे और नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है वहां तक वो आ गए थे, और उन्होंने वहां पे जो पोरस के साथ उनका युद्ध हुआ, वहाँ वो भी एक कहानी है। तो वहां से फिर वो लौट गए। कहीं ना कहीं नंदवंश अपने आप में बहुत ही समृद्ध एक राजवंश था। यहाँ पे जो है खेती बहुत अच्छी खेती पैदावार होती थी। उसके अलावा जो है जब खेती अच्छी हो रही है तो जाहिर सी बात है जो आप कर दे रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं वो बहुत अच्छा। तो जो आपका जो भी धन संपत्ति है राज्य में उसमें बहुत ही वृद्धि है। तो आर्मी प्रॉपर मेंटेन हो रही है। कहा जाता है कि कितने हाथी थे, सैकड़ों हजारों हाथी थे, और आर्मी थी, एक प्रॉपर परमानेंट आर्मी थी। और क्योंकि आयरन यहाँ पे मिलता था इस रीजन में, मगध के रीजन में, तो जो हथियार थे वो हथियार भी बहुत अच्छे श्रेणी के थे। तो कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर का मगध में आने से पहले चले जाने का निर्णय, और अलेक्जेंडर के सैनिक थक भी गए थे ना, वो कहाँ से चल के आ रहे थे, इतने युद्ध लड़के आ रहे थे, अब भी समझ थक जाएंगे, बीमार पड़ गए। उनके लिए ये बिल्कुल एक नया टेरेन था, तो इसलिए कहीं ना कहीं लौट गए। तो मगध पे उन्होंने आक्रमण किया नहीं। तो नंदवंश जो है, नंदवंश के बाद ही जो हम पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी, जहाँ पे कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो अब कैसे नंद वंश का विनाश हुआ, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, और कैसे आचार्य चाणक्य क्या उसमें क्या भूमिका रही, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब तक हमने प्री मौर्यन पीरियड के बारे में जान लिया जो कि हमको जानना था। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।